सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा बदला। इस बार आतंकी नहीं, पाकिस्तानी सेना हुई हलाक। इस बार आतंकी नहीं, पाकिस्तानी सेना हुई हलाक। घर में घुसकर चुन चुन कर मारे। हिंदुस्तान की सेना ने लिया बलिदान का बदला। उसने 2 के सर काटे, हिंदुस्तान ने 3 का धड़ किया अलग। अड़तालीस घंटे तक भारतीय जाबाजों के हाथ मरता रहा पाकिस्तान। जिसने लाश उठाई वो खुद बन गया लाश। पाकिस्तानी लाश पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं बचा। हिंदुस्तान ने कैसे किया पाकिस्तानी सेना को पंचर। टीवी पर पहली बार देखिए पाकिस्तान की गर्दन काटने वाला ऑपरेशन जिंजर। नमस्कार, मैं हूं राशिद। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इससे पहले टीवी पर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक पिछले महीने की, लेकिन आज से 5 साल पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन किया जिसके बारे में सोचकर आज भी पाकिस्तान का दिल दहल जाता है। ऑपरेशन जिंजर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की गर्दन काट दी। आइए आपको सेकंड दर सेकंड उस ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। इलाका पाकिस्तान का, धमाका हिंदुस्तान का। गोली हिंदुस्तान की, बिछती लाशें पाकिस्तान की। दुनिया ने इससे पहले ना कभी ऐसा सुना था और ना ही कभी किसी ने देखा था। पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकी पर पाकिस्तानी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटा गया। पाकिस्तानी सैनिकों को उनके बिल में चूहों की तरह ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक से पहले भी एक स्ट्राइक हुई थी। इसका खुलासा अभी हुआ। पाकिस्तान जब शांति की भाषा नहीं समझा तो उसे उसके अंदाज से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में ऐसा समझाया कि पाकिस्तानी लाशों पर कोई रोने वाला नहीं बचा। यह हिंदुस्तान का वो पराक्रम था जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार सबको सांप सूंघ गया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्जिकल स्ट्राइक से 5 साल पहले साल 2011 में
हिंदुस्तान की सेना ने एलओसी के पार ट्रांस बॉर्डर स्ट्राइक किया, जो इतना खतरनाक था कि पाकिस्तानी सेना उस जख्म से कई सालों तक नहीं उबर सकी थी। द हिंदू के मुताबिक इस ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन को 2011 के अगस्त महीने में अंजाम दिया गया था। सबसे बड़ा बदला, सेना का सबसे बड़ा बदला। साल 2011 के जुलाई में पाकिस्तान ने कुपवाड़ा में 2 भारतीय सैनिकों के सिर काटे थे। उसी के बाद हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन जिंजर नाम की ये कार्रवाई की थी। कार्रवाई 5 साल पहले हुई थी। खुलासा अब देखिए सिलसिलेवार ढंग से। ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार हुआ था और ये सच है कि ऐसा ऑपरेशन हिफाजत और तीसरा लश्कर के पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट। मिशन का नाम था ऑपरेशन जिंजर। दिन मंगलवार का रखा गया क्योंकि करगिल में भी भारतीय सेना को मंगलवार को ही विजय मिली थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी पुलिस चौकी के लिए सूरज मौत का पैगाम लेकर उगा। अभी सूरज की लाली आसमान पर छाई भी नहीं थी कि धरती पाकिस्तानी सेना के खून से लाल हो गई। भारतीय कमांडोज अपनी पोजीशन पर इंतजार में थे, तभी उन्होंने 4 पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी ओर आते देखा। इनमें पाकिस्तानी सेना का एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी था, बाकी 3 सैनिक थे। बेफिक्री से बढ़ते पाकिस्तानी सैनिकों को ये नहीं पता था कि चंद कदमों पर ही उनके लिए मौत बिछी है। पाकिस्तानी सैनिक जैसे ही माइंस के पास पहुंचे, भारतीय कमांडोज ने माइंस को उड़ा दिया। व्यक्तिगत सामान अपने कब्जे में ले लिए और लाशों के नीचे प्रेशर आईईडी बिछा दी। जिन 3 सैनिकों के सर भारतीय जाबाजों के कब्जे में थे, उनकी पहचान पाकिस्तानी सेना के सूबेदार परवेज, हवलदार आफ्ताब और नायक इमरान के तौर पर हुई, ताकि जो भी इन लाशों को उठाने आए वो आईईडी के धमाके से खुद ही लाश बच जाए। 4 पाकिस्तानी सैनिक हलाक हो चुके थे। धमाके की आवाज से आसपास का इलाका थर्रा गया था। पाकिस्तानी सैनिक भी सजग हो चुके थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे एक बार फिर इलाका मौत से थर्राने लगा। आगे बताएंगे कि लाशों को कौन उठाने आया और कैसे पाकिस्तानी सैनिक भारतीय शेरों का शिकार बने। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। दरअसल ऑपरेशन जिंजर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किया था। साल 2011 के जुलाई महीने में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सेना के 2 सैनिकों के सिर काट लिए थे। ऑपरेशन जिंजर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 3 सिर काटे। पाकिस्तान की पोस्ट में घुसकर मौत का तांडव करने के पीछे दरअसल भारतीय सेना का असल मकसद उसकी कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने का था। जुलाई 2011 में पाकिस्तानियों ने सीमा के पास हमारे 2 सैनिकों के सर काट लिए थे। भारतीय सेना ने अपने शहीद सैनिकों का बदला लेने का प्लान तभी से बनाना शुरू कर दिया था। कुपवाड़ा में गुगलधर चोटी के पास पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे बैट भी कहा जाता है, उसने अचानक हमला कर दिया। इसमें 3 भारतीय सैनिक शहीद हुए। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने 20 कुमाऊं बटालियन के हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह की गर्दन काट ली और अपने साथ ले गए, जबकि 19 राजपूत बटालियन के एक जख्मी सैनिक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक
पहले ऑपरेशन उन्होंने किया था, बैट एक्शन हुआ था, उसके रिवेंज में ये ऑपरेशन हमने किया था। पाकिस्तान के इस हमले के कुछ दिनों बाद भारतीय सेना ने एक आतंकी को एनकाउंटर में मार गिराया। उसके पास से एक वीडियो क्लिप मिली जिसमें हवलदार अधिकारी और लांस नायक सिंह का सर एक प्लेटफॉर्म पर रखा था और उसके आसपास खड़े पाकिस्तानी सेना के अधिकारी गर्व से उसे दिखा रहे थे। द हिंदू का दावा है कि उसके पास यह क्लिप भी है। इस क्लिप को देखने के बाद भारतीय शेरों का खून और खौलना लाजमी था। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के इस हमले का करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जिंजर का प्लान बनाया। पाकिस्तानी चौकियों की पूरी रेकी की गई, टारगेट चुना गया। टारगेट चुनते समय भारतीय सेना ने दो चीजों का खास ख्याल रखा। टारगेट ऐसे हो जो एलओसी से ज्यादा दूर न हो। टारगेट ऐसे हो जहां पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या 10 से 20 के आसपास हो। टारगेट ऐसे हो जहां पर हमला करने से ज्यादा नुकसान हो। भारतीय सेना ने ऑपरेशन जिंजर को अंजाम देने के लिए मंगलवार का दिन 2 वजहों से चुना। ये स्ट्रेटजी और विश्वास दोनों के लिहाज से बेहद सटीक और जीत को सुनिश्चित करने वाला दिन था। मंगलवार का दिन भारतीय सेना के लिए शुभ होता है। करगिल युद्ध में विजय भी मंगलवार के दिन ही मिली थी। दूसरा बड़ा कारण था ईद उल फितर का त्योहार। 2011 में ईद उल फितर 30 अगस्त की शाम को चांद दिखने के बाद 31 अगस्त को ईद मनना तय था। ईद के समय पाकिस्तानी सैनिक त्योहार की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनसे जवाबी हमले की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसी प्लान के साथ भारतीय कमांडोज ने पहला हमला सफलतापूर्वक कर दिया था, लेकिन धमाके की आवाज सुनकर आर्मी पोस्ट के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक सजग हो चुके थे। धमाके की आवाज सुनकर 2 पाकिस्तानी सैनिक तेजी से टीम 1 की तरफ लपके, लेकिन पहले से ही घात लगाकर बैठी टीम 2 ने दोनों ही सैनिकों को बिना किसी लाग लपेट के मार गिराया। टीम 2 पर 2 और पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो भारतीय कमांडोज की टीम 2 तक पहुंचते, भारतीय कमांडोज की टीम 3 ने दोनों पाकिस्तानी सैनिकों को ऊपर पहुंचा दिया। महज 45 मिनट के अंदर भारतीय कमांडोज ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 3 के सिर, उनकी रैंक पट्टी, हथियार और व्यक्तिगत सामान भारतीय शेरों के कब्जे में थे। एक पाकिस्तानी सैनिक बेहद जख्मी हालात में नदी में बह चुका था। 4 पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। 3 की लाश के नीचे प्रेशर आईईडी लगी थी। महज 45 मिनट में पाकिस्तानी सेना की ईद को मातम में बदलकर भारतीय शेर वापस लौटने लगे। अभी वो आगे बढ़े ही थे कि तेज धमाका हुआ। जमीन थर्रा गई, आसपास के पेड़ पौधे जड़ से उखड़ गए। फिर क्या हुआ? क्या भारतीय सैनिक सुरक्षित अपने बेस तक पहुंच पाए? क्या कुछ और पाकिस्तानी सैनिक उनका शिकार बने? सारा माजरा बताएंगे और ऑपरेशन के आखिरी चरण की भी सच्चाई दिखाएंगे। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। ऑपरेशन जिंजर महज 45 मिनट तक चला और 8 पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह जानलेवा साबित हुआ। कैसे भारतीय कमांडोज हिंदुस्तान वापस आए और अपने साथ वो जिन पाकिस्तानी सैनिकों के सर ले आए थे उनका क्या हुआ, सिलसिलेवार ढंग से देखिए ऑपरेशन जिंजर का सबसे बड़ा असर। महज 45 मिनट भारतीय सेना के जाबाजों ने पाकिस्तान के सीने पर कभी न मिटने वाला जख्म दे दिया, जो हर बीते दिन के साथ उसे सड़ाकर गलाकर डर की धीमी मौत देने वाला था।
8 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुलाने के बाद भारतीय जाबाज वापस अपने बेस की तरफ लौट रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक धमाका जोरदार था। अखबार के मुताबिक जब भारतीय कमांडोज ऑपरेशन जिंजर को अंजाम देकर वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट से कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को स्ट्राइक की जगह पर जाते हुए देखा। अभी भारतीय सैनिक थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि जोरदार धमाके सुनाई दिए। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाके उस प्रेशर आईईडी के थे जो उन्होंने 3 पाकिस्तानी सैनिकों की लाश के नीचे रखे थे। अनुमान ये है कि जब पाकिस्तानी सैनिक स्ट्राइक की जगह पहुंचे होंगे और उन्होंने जमीन पर पड़े पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें उठाई होंगी, तब आईईडी फट गया और जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट में अनुमान के मुताबिक 2 से 3 और पाकिस्तानी सैनिक इस धमाके में मारे गए होंगे। आईईडी का धमाका इतना खतरनाक और तेज होता है कि आसपास कुछ 100 मीटर तक मौजूद लोगों के लिए जानलेवा बन जाता है, और यहाँ तो पाकिस्तानी सैनिक लाशों को बिल्कुल करीब से उठाने गए होंगे। ऐसे में उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। भारतीय सेना का ऑपरेशन जिंजर कुल 45 मिनट चला। 30 अगस्त 2011 को सुबह 7 बजे ये शुरू हुआ और 7:45 पर भारतीय कमांडोज वापस एलओसी की ओर लौटने लगे। दुश्मन के इलाके में भारतीय कमांडोज कुल 48 घंटे रहे। पूरे ऑपरेशन में कुल 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 2-3 पाकिस्तानी सैनिकों के बुरी तरह घायल होने का अनुमान लगाया गया। भारतीय कमांडोज 29 अगस्त को सुबह 3 बजे लॉन्चिंग पैड पर पहुंचे और रात 10 बजे तक वहीं रुके। उसके बाद 25 सैनिकों ने रात में एलओसी को पार किया और सुबह 4 बजे पुलिस चौकी के पास लौट आए। पहली टीम भारतीय सेना के बेस पर 30 अगस्त 2011 को दोपहर 12 बजे पहुंची और आखिरी टीम दोपहर 2:30 बजे तक बेस में। कहा है कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उससे पहले दिल को दहला देने वाला एक लम्हा भी आया। हमें सिक्योर लाइन पर एक संदेश आया कि हमारा एक जवान गलती से माइन पर गिर गया और उसकी उंगली धमाके में उड़ गई। जब तक आप जवान को सामने से नहीं देख लेते, तब तक ये कहना मुश्किल होता है कि आखिर में हुआ क्या था, लेकिन वो अपने साथियों के साथ सुरक्षित वापस आ गया। भारतीय सेना जिन पाकिस्तानी सैनिकों का सर काट कर लाई थी, उसे अंग्रेजी अखबार के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के सिरों की फोटो खींची और सीनियर अधिकारियों के निर्देश के अनुसार उन्हें दफना दिया। लेकिन 2 दिन बाद वरिष्ठतम जनरलों में से एक कमांड में आए और उन्होंने टीम से पाकिस्तानी सैनिकों के सिर के बारे में पूछा। अखबार के मुताबिक जब उन्हें ये पता चला कि सिरों को दफन कर दिया गया है, तो वो बेहद नाराज हुए। उन्होंने हमें सिरों को खोद कर निकालने और उन्हें जलाकर उसकी राख किशन गंगा में बहाने को कहा, ताकि कोई भी डीएनए सुराग न बचे। हमने ऐसा ही किया। देखिए, भारत की सेना ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, इस समय भी और इससे पहले भी। जब भी सीमा पर कोई संकट आया है, उसी की भाषा में हिंदुस्तानी सेना ने ऑपरेशन जिंजर के जरिए ऐसा जवाब दिया कि सालों तक पाकिस्तानी सेना की हिम्मत भारतीय सरहद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज पाकिस्तान को यह समझ आ गया होगा कि हम हिसाब बराबर करते हैं और इस तरीके से बराबर करते हैं कि सूद और ब्याज सब कुछ हम चुन चुन करके देते हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।